बदलते भारत की शान। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान मंडी खबर में आप सभी का स्वागत। मैं हूं मुकुल शर्मा। अगले आधे घंटे के दौरान हम आपको बताएंगे किस कृषि जिन्स के भाव में आई तेजी, किस में आई मंदी। साथ ही जानेंगे आगे किस ओर जा सकता है बाजार। आज हम खासतौर से बात करेंगे चना, प्याज, मूंगफली और मोटे अनाज के बाजार की। इसके अलावा भी कई और कृषि जिन्सों के भाव आप मंडी खबर में जान सकेंगे। लेकिन आइए सबसे पहले रुख करते हैं आज की खास सुर्खी की तरफ। शनिवार को मिला जुला रहा चने का कारोबार, पुणे मंडी में स्थिर रहे भाव। और आइए मंडी खबर की शुरुआत करते हैं चने के बाजार से। ज्यादातर कृषि उपज मंडियों की अगर बात करें तो शनिवार को चने की खरीद मिले जुले रुख के साथ हुई। हालांकि कुछ मंडियों में इसके सौदे बढ़त के साथ हुए तो कुछ में भाव लुढ़के भी। इसके साथ साथ कुछ एक बाजार ऐसे भी रहे जहां पे एक स्थिरता फिलहाल इसके बाजार में दर्ज की गई। और क्या स्थिति है, आइए जान लेते हैं इस रिपोर्ट में। फिलहाल कृषि उपज मंडियों में चने की आवक सामान्य है। हफ्ते के आखिरी कारोबारी दिन यानी शनिवार को चने का कारोबार मिले जुले रुख के साथ हुआ। भाव की बात करें तो राजकोट मंडी में चने के सौदे मजबूती के साथ हुए, जबकि कोटा मंडी में चने के भाव में नरमी रही। एग्वाक नेट के मुताबिक गुजरात की राजकोट मंडी में 10 मार्च को चने की खरीद 4,680 रुपए पर हुई। 11 मार्च को 30 रुपए की बढ़त के बाद भाव 4,710 रुपए प्रति क्विंटल हो गया। महाराष्ट्र की जलगांव मंडी में भी चने के सौदों में बढ़त के साथ कारोबार हुआ। यहाँ 10 मार्च को चने का भाव था 4,550 रुपए। 11 मार्च को इसके सौदे 50 रुपए मजबूत होकर 4,600 रुपए प्रति क्विंटल पर हुए। राज्य की पुणे मंडी में दोनों दिन यानी 10 और 11 मार्च को चने का भाव रहा 5,500 रुपए प्रति क्विंटल। राजस्थान की कोटा मंडी में इस दौरान चने के भाव में नरमी का रुख रहा। यहाँ 10 मार्च को चने का भाव 50 रुपए टूटकर 4,700 रुपए से 4,650 रुपए प्रति क्विंटल पर आ गया। बीते कुछ समय से आगे चल रही चने की बुआई में इस दौरान कुछ कमी देखने को मिल रही है। कृषि मंत्रालय की ओर से साल 2022-23 के लिए जारी ताज़ा आंकड़ों के अनुसार रबी चने की बुआई 1,12,01,000 हेक्टेयर में हो चुकी है, जबकि बीते साल इस दौरान बुआई का क्षेत्रफल 1,14,18,000 हेक्टेयर रहा था। यानी इस साल रबी चने की बुआई बीते साल के मुकाबले 2,16,000 हेक्टेयर पीछे है। बात दलहन की पैदावार की करें तो घरेलू स्तर पर इस साल कुल दलहन की उपज में कमी का अनुमान जताया गया है। कृषि मंत्रालय के दूसरे अग्रिम अनुमान के मुताबिक देश में साल 2022-23 के दौरान कुल दलहन की पैदावार 2,78,10,000 टन होने का अनुमान है। तो जाना आपने चने के बाजार में फिलहाल क्या स्थिति बनी हुई है और किस तरह का जो अभी तक अनुमान है, उसके बाद बाजार जो है आने वाले समय में किस तरीके से आगे बढ़ सकता है। अब आइए हम भी आगे बढ़ते हैं और रुख कर लेते हैं मंडी खबर की बाकी की सुर्खियों की तरफ। प्याज के भाव में दर्ज हुआ उतार चढ़ाव, संभल मंडी में आई 200 रुपए की गिरावट। और राजकोट मंडी में 7,100 रुपए प्रति क्विंटल पर हुए मूंगफली के सौदे, तो राजस्थान की बीकानेर मंडी में 6,721 रुपए प्रति क्विंटल रहा मूंगफली का भाव। और आइए अब मंडी खबर में बात करते हैं प्याज के बाजार की। शनिवार को ज्यादातर मंडियों में प्याज के सौदे उतार चढ़ाव के साथ हुए। संभल और धोराजी मंडी की अगर हम हालांकि बात करें तो यहाँ पे 200 रुपए की करीब एक गिरावट जो है वो भी दर्ज की गई, जबकि जयपुर और गढ़शंकर मंडी की अगर बात की जाए तो यहाँ प्याज के सौदे बढ़त के साथ हुए। फिलहाल प्याज के बाजार में क्या स्थिति बनी हुई है, आइए जान लेते हैं इस रिपोर्ट में। कृषि उपज मंडियों में इन दिनों प्याज की आवक सामान्य बनी हुई है। बात भाव की करें तो संभल और धोराजी मंडी में इस दौरान प्याज के भाव में अच्छी खासी कमजोरी दर्ज हुई, जबकि जयपुर और गढ़शंकर मंडी में प्याज के सौदों में मजबूती के साथ कारोबार हुआ।
हाजिर भाव पर नजर डाली तो एग मार्केट के अनुसार गुजरात की धोराजी मंडी में 10 मार्च को प्याज का भाव रहा 1005 रुपए, जो कि 11 मार्च को 200 रुपए गिरकर 805 रुपए क्विंटल रह गया। वहीं उत्तर प्रदेश की संभल मंडी में 10 मार्च को प्याज का भाव रहा 1050 रुपए, जो कि 11 मार्च को 200 रुपए टूटकर 850 रुपए क्विंटल रह गया। जबकि राजस्थान की जयपुर मंडी में 10 मार्च को प्याज का भाव 100 रुपए चढ़कर 1500 रुपए से 1600 रुपए क्विंटल पर पहुंच गया। पंजाब की तरफ रुख करे तो यहाँ की गढ़शंकर मंडी में भी भाव में तेजी का सिलसिला जारी रहा। यहाँ 10 मार्च को प्याज का भाव रहा 800 रुपए, जो कि 11 मार्च को 100 रुपए बढ़कर 900 रुपए क्विंटल हो गया। बात प्याज की पैदावार की करें तो इस साल घरेलू स्तर पर प्याज की उपज में बम्पर इजाफा देखने को मिल सकता है। कृषि मंत्रालय की ओर से बागवानी फसलों के लिए जारी तीसरे अग्रिम अनुमान के मुताबिक देश में प्याज की उपज बीते साल से 46 लाख टन से ज्यादा होने की उम्मीद है। साल 2021-22 के दौरान प्याज की कुल उपज 3,12,70,000 टन रहने का अनुमान जताया गया है, जबकि बीते साल के समान अवधि के दौरान प्याज की पैदावार 2,66,41,000 टन रही थी। तो जाना आपने प्याज के बाजार की स्थिति की अगर बात की जाए, ना सिर्फ उतार चढ़ा बल्कि कहीं कहीं यहाँ पे खास तौर से जो स्थिरता है कुछ एक बाजारों में नजर आई, लेकिन फिलहाल अब बाजार की जो स्थिति है वो आपने यहाँ पे जानी। अब आइए आगे बढ़ते हैं और आपको बताते हैं आलू का बाजार भाव क्या दर्ज हुआ अलग अलग मंडियों में। गुजरात की राजकोट मंडी की अगर पहले बात करें तो यहाँ पे आलू का भाव रहा 750 रुपये क्विंटल। पंजाब की गढ़शंकर मंडी, यहाँ आलू का भाव रहा 500 रुपये क्विंटल। तो राजस्थान की जयपुर मंडी में भाव रहा 1200 रुपये क्विंटल। हालांकि उत्तर प्रदेश की संभल मंडी की अगर हम बात करें तो यहाँ आलू का भाव रहा 400 रुपये क्विंटल। ये सभी भाव आवक और गुणवत्ता के अनुसार। और इसी के साथ ही मंडी खबर में वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक से लौटेंगे तो बात करेंगे मोटे अनाज के बाजार की। आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। कल आज और कल में देश के हर पल में, कल आज और कल में देश के हर पल में। कभी परछाई बनके, कभी विश्वास बनके, दिल में साहस का एहसास बनके, उम्मीदों को सच्चाई के रंग से सजाते हैं। मुश्किलें कोई हरदम साथ निभाते हैं। कल आज और कल में रहते हैं, देश के हर पल में रहते हैं। कल आज और कल में रहते हैं, देश के 1956 से आज तक LIC हर पल आपके साथ। तो ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत मंडी खबर में। आइए बात करेंगे मोटे अनाज के बारे में। रागी और ज्वार के बाजार में क्या स्थिति है ये आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले रुक कर लेते हैं बाजरे के बाजार की तरफ। कृषि उपज मंडियों में इन दिनों बाजरे की आवक सामान्य बनी हुई है। हालांकि इसके हाजिर भाव पर नजर डालें तो शनिवार को एक्मार्क नेट के अनुसार मंडियों में बाजरे के भाव कुछ इस तरीके से दर्ज किए गए। गुजरात की राजकोट मंडी में आप देख सकते हैं यहाँ भाव रहा 2000 रुपये क्विंटल। इसके साथ ही गुजरात की दहगाम मंडी, यहाँ भाव रहा 2402 रुपये क्विंटल। बात राजस्थान की जयपुर मंडी की करें तो भाव रहा बाजरे का 2155 रुपये क्विंटल। जबकि राजस्थान की ही सूरजगढ़ मंडी की बात की जाए तो यहाँ भाव रहा 2065 रुपये क्विंटल। वहीं मोटे अनाज की पैदावार पर नजर डालें तो इस साल देश में कुल मोटे अनाज की उपज में खासी बढ़त देखने को मिल सकती है। कृषि मंत्रालय की ओर से जारी दूसरे अग्रिम अनुमान के अनुसार साल 2022 और 23 के दौरान मोटे अनाज की पैदावार 527.26 लाख टन के पार जा सकती है, जबकि बीते साल की समान अवधि के दौरान आप देख सकते हैं मोटे अनाज की उपज 511.01 लाख टन ही रही थी। यानी बीते साल के मुकाबले इस साल मोटे अनाज की पैदावार में करीब 16.25 लाख टन बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है, जिसका असर आने वाले दिनों में मोटे अनाज के बाजार भाव पर पड़ सकता है, जिसमें शामिल है बाजरा भी, जिसकी स्थिति हमने आपको यहाँ पर बताई। फिलहाल बाजार में क्या स्थिति है। और आइए अब मंडी खबर में आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं टमाटर के बाजार भाव की। अलग अलग मंडियों में क्या भाव इसका दर्ज किया गया। गुजरात की राजकोट मंडी की बात करें तो यहाँ टमाटर का भाव रहा
500 रुपए क्विंटल। पंजाब की गढ़शंकर मंडी यहाँ भाव रहा 1,600 रुपए क्विंटल, तो राजस्थान की जयपुर मंडी में भाव रहा 1,000 रुपए क्विंटल। वहीं उत्तर प्रदेश की संभल मंडी की अगर बात की जाए तो यहाँ भी भाव रहा 1,000 रुपए क्विंटल। ये सभी भाव आवक और गुणवत्ता के अनुसार। और आइए अब मंडी खबर में बात करते हैं रागी के बाजार की भी। इन दिनों कृषि उपज मंडियों में रागी की आवक खासी सुस्त बनी हुई है। शनिवार की अगर बात करें तो इक्का दुक्का मंडियों में ही रागी बिकवाली के लिए पहुंची। हालांकि इसकी बुआई की अगर बात की जाए तो चालू रबी सीजन में रागी की बुआई बीते साल से आगे चल रही है। कृषि मंत्रालय के अनुसार रबी रागी की बुआई का क्षेत्रफल 10,000 हेक्टेयर बढ़ा है। साल 2022 और 23 के लिए रबी रागी की बुआई करीब 56,000 हेक्टेयर क्षेत्रफल में हो चुकी है, जबकि बीते साल इस दौरान आप देख सकते हैं रबी रागी की खेती करीब 40,000 हेक्टेयर में ही हुई थी। रागी की पैदावार की अगर खासतौर से बात की जाए तो साल खरीफ रागी की पैदावार बीते साल के मुकाबले कुछ कम रह सकती है। कृषि मंत्रालय के पहले अग्रिम अनुमान के अनुसार खरीफ रागी की उपज साल 2022 और 23 के दौरान 1,60,000 टन रहने का अनुमान है, जबकि साल 2021 और 22 की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ खरीफ रागी की पैदावार करीब 1,70,000 टन रही थी। उपज के आंकड़ों की बात की जाए तो इसमें इजाफा हो सकता है। हालांकि जो पैदावार की अगर बात करें तो वहाँ खासतौर से रबी सीजन की अगर बात की जाए तो थोड़ी सी जो कमी है वो ज़रूर यहाँ नज़र आ रही है। तो ये तो बात हुई रागी के बाजार की। अब आइए आगे बढ़ते हैं और आपको बताते हैं लौकी का बाजार भाव क्या दर्ज हुआ अलग अलग मंडियों में। सबसे पहले बात गुजरात की राजकोट मंडी की करें तो लौकी का भाव रहा 1,300 रुपए क्विंटल। वहीं महाराष्ट्र की पुणे मंडी की अगर बात की जाए तो भाव रहा 1,400 रुपए क्विंटल। पंजाब की मोरिंडा मंडी यहाँ भाव रहा 1,800 रुपए क्विंटल, जबकि उत्तर प्रदेश की नगीना मंडी में भाव रहा 1,000 रुपए क्विंटल। ये सभी भाव आवक और गुणवत्ता के अनुसार। और आइए अब बात कर लेते हैं मोटे अनाज में ही शामिल ज्वार के बाजार की भी। रबी ज्वार की बुआई में इस साल कुछ कमी देखने को मिली है। कृषि मंत्रालय के अनुसार रबी ज्वार की बुआई की अगर बात की जाए तो ये करीब 22,65,000 हेक्टेयर क्षेत्रफल में हो चुकी है, जबकि बीते साल इस दौरान ज्वार की खेती करीब 24,51,000 हेक्टेयर क्षेत्रफल में हुई थी। यानी साल 2022 और 23 में रबी ज्वार की बुआई का क्षेत्रफल बीते साल के मुकाबले करीब 1,86,000 हेक्टेयर पीछे चल रहा है। फिलहाल कृषि उपज मंडियों की अगर हम बात करें तो इन दिनों ज्वार की आवक इनमें सामान्य बनी हुई है। हालांकि हाजिर भाव पर नजर डालें तो एक मार्क नेट के अनुसार गुरुवार को गुजरात की राजकोट मंडी में सफेद ज्वार का भाव रहा 5,000 रुपए क्विंटल। महाराष्ट्र की पुणे मंडी यहाँ भाव रहा 5,050 रुपए क्विंटल, जबकि राजस्थान की कोटा मंडी में इस दौरान ज्वार के सौदे 2,330 रुपए क्विंटल पर हुए। वहीं ज्वार की पैदावार की अगर बात करें तो आपको बता दें कृषि मंत्रालय के दूसरे अग्रिम अनुमान के अनुसार घरेलू स्तर पर साल 2022 और 23 के दौरान ज्वार की पैदावार 40,75,000 टन रहने का अनुमान जताया गया है, जबकि बीते साल इस दौरान ज्वार की पैदावार 41,51,000 टन रही थी। यानी जाहिर तौर पे जो आंकड़े हैं उसमें थोड़ा सा बदलाव जाहिर तौर पे नज़र आता है, लेकिन लगातार प्रयास यही किए जा रहे हैं कि किस तरीके से ना सिर्फ जो मोटे अनाज में शामिल हमारी फसलें हैं उनको कैसे हम और ज़्यादा उनको बढ़ावा दे सकते हैं और उसके ज़रिए किसानों को कैसे आने वाले समय में और ज़्यादा अधिक लाभ मिल सकता है। फिलहाल मंडी खबर में यहाँ वक्त हो चला एक और छोटे से ब्रेक का। ब्रेक से लौटेंगे तो बात करेंगे कपास साथ ही दूसरे कृषि जिन्सों के बाजार की। आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। पापा ये सब हाँ, जो चीजें सालों से बेवजह पड़ी हो उन्हें हटा देना चाहिए। ये भी दादाजी की पुरानी पासबुक और एफडी। अरे ये कैसे रह गया? पैसे गए? नहीं, उपाय है। बैंक खाते को संचालित करते रहना चाहिए, वरना खाता इनऑपरेटिव हो जाता है। ऐसे में बैंक से संपर्क करें, खाता सक्रिय करवाएं और आपकी रकम जो है उसे ब्याज समेत क्लेम करें। दादू ये आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। सही कह रहा है। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत मंडी खबर में। अब आइए मंडी खबर में बात करते हैं मूंगफली के बाजार की। बीते कुछ समय से पीछे चल रही रबी मूंगफली की बुआई में अब कुछ बढ़त देखने को मिली है। कृषि मंत्रालय की ओर से जारी ताज़ा आंकड़ों के अनुसार रबी मूंगफली की बुआई
क्षेत्रफल की अगर बात की जाए तो ये करीब 44,000 हेक्टेयर आगे चल रहा है। साल 2022 और 23 के लिए रबी मूंगफली की बुआई 3 फरवरी तक 5,67,000 हेक्टेयर क्षेत्रफल में हो चुकी है, जबकि बीते साल इस दौरान रबी मूंगफली की खेती करीब 5,23,000 हेक्टेयर क्षेत्रफल में ही हुई थी, यानी इस बार ये आगे चल रहा है। वहीं मूंगफली के बाजार की अगर बात की जाए, यानी हाजिर बाजार पर अगर नज़र डालें क्या अलग अलग मंडियों में इसका भाव दर्ज किया गया है, मार्कनेट के अनुसार ये आपको बता देते हैं। खासतौर से शनिवार को गुजरात की राजकोट मंडी की अगर हम बात करें तो यहाँ मूंगफली का भाव रहा 7,100 रुपये क्विंटल, जबकि गुजरात की ही धोराजी मंडी यहाँ भाव रहा 6,780 रुपये क्विंटल। गुजरात की हिम्मतनगर मंडी यहाँ भाव रहा 6,375 रुपये क्विंटल। हालांकि बात अगर करें राजस्थान की बीकानेर मंडी की तो यहाँ मूंगफली का भाव रहा 6,721 रुपये क्विंटल। ये सभी भाव आवक और गुणवत्ता के अनुसार हैं। और इसके साथ साथ ना सिर्फ बाजार भाव की हमने यहाँ बात की, बल्कि इसके निर्यात पे अगर हम नज़र डालते हैं तो आपको बता दें एपिडा के अनुसार साल 2022 में अप्रैल से नवंबर महीने के दौरान देश से होने वाले मूंगफली के निर्यात में बढ़त देखने को मिली है। इन 8 महीनों के दौरान मूंगफली का निर्यात करीब 70,627 टन बढ़ा है। साल 2022 में अप्रैल से नवंबर के दौरान मूंगफली का निर्यात आप देख सकते हैं आंकड़े, ये करीब 3,73,927 टन का हुआ है, जबकि बीते साल इस दौरान मूंगफली का निर्यात 3,02,300 टन ही रहा था। यानी करीब 70,000 टन से ज़्यादा का अधिक जो निर्यात है वो अभी तक हो पाया है। और ख़ासतौर से क्योंकि वैश्विक बाजार में जब मांग निकल कर आती है तो किसानों को भी काफ़ी लाभ मिलता है। और फिलहाल जिस तरीके से आंकड़े अभी तक सामने आए हैं उस लिहाज से काफ़ी बेहतर स्थिति यहाँ पे नज़र आ रही है मूंगफली के बाजार में। और आइए अब मंडी खबर में आगे बढ़ते हैं। आपको बताते हैं गाजर का भाव क्या दर्ज किया गया देश की अलग अलग मंडियों में। सबसे पहले बात करते हैं गुजरात की मनसा मंडी की, तो यहाँ गाजर का भाव रहा 1,500 रुपये क्विंटल, जबकि पंजाब की गढ़शंकर मंडी की अगर हम बात करें तो यहाँ भी भाव रहा 1,500 रुपये क्विंटल। हालांकि महाराष्ट्र की पुणे मंडी की हम बात करें तो भाव रहा 1,200 रुपये क्विंटल। और उत्तर प्रदेश की नगीना मंडी यहाँ भाव रहा 1,000 रुपये क्विंटल। यानी अलग अलग मंडियों में आपने जान लिया। गुजरात पंजाब की बात की जाए तो लगभग एक भाव रहा करीब 1,500 रुपये क्विंटल। और उसके बाद देखिए अलग अलग जो भाव है उसके आंकड़े बदल जाते हैं, क्योंकि तमाम जो जानकारी आपको हम देते हैं ये आवक और गुणवत्ता के अनुसार भाव आपको हम बताते हैं। तो ये तो बात हो गई यहाँ पे। अब आइए आगे बढ़ते हैं और आपको बताते हैं सेब का भाव क्या दर्ज किया गया है अलग अलग मंडियों में। सबसे पहले बात करते हैं महाराष्ट्र की पुणे मंडी की, तो यहाँ सेब का भाव रहा 6,000 रुपये क्विंटल, जबकि पंजाब की गढ़शंकर मंडी की बात की जाए तो यहाँ भाव रहा 7,000 रुपये क्विंटल। और यहीं की अगर मोरिंडा मंडी की हम बात करते हैं तो भाव रहा सेब का 4,800 रुपये क्विंटल, जबकि उत्तर प्रदेश की संभल मंडी यहाँ भाव रहा 7,500 रुपये क्विंटल। यहाँ भी जो आपको भाव हम बता रहे हैं सब आवक और गुणवत्ता के अनुसार हैं। यानी महाराष्ट्र पंजाब की बात की जाए या फिर हम इसके साथ ही उत्तर प्रदेश के भाव आपने जान लिए हैं। और अंतर आपको भाव में नज़र आता होगा, ये इसी वजह से आवक और गुणवत्ता जो है वो काफ़ी हद तक इस पर निर्भर करता है कि जो भाव है वो किसी भी कृषि जिन्स का कहाँ तक पहुँच सकता है। अब आइए आगे बढ़ते हैं और सेब के बाद नज़र डालते हैं अंगूर के बाजार भाव पर भी। सबसे पहले बात करते हैं महाराष्ट्र की नागपुर मंडी की, तो यहाँ अंगूर का भाव रहा 7,000 रुपये क्विंटल। महाराष्ट्र की पुणे मंडी की अगर बात की जाए तो भाव दर्ज किया गया 3,500 रुपये क्विंटल, जबकि पंजाब की गढ़शंकर मंडी की हम बात करें तो भाव रहा 4,500 रुपये क्विंटल। और पंजाब की ही मोरिंडा मंडी यहाँ भाव रहा 4,800 रुपये क्विंटल। तो जाना आपने महाराष्ट्र और पंजाब की अगर बात की जाए क्या स्थिति है। और ख़ासतौर से जब हम देखते हैं महाराष्ट्र की जो अलग अलग मंडियां हैं यहाँ भी देखिए हमें एक अंतर नज़र आता है, क्योंकि अलग अलग तरीके से जो आवक है वो उस पर भी काफ़ी निर्भर करता है, जो गुणवत्ता है वो भी निर्भर करती है। फिर चाहे हम पुणे मंडी की बात करें या इसके साथ साथ नागपुर मंडी की स्थिति हमने आपको बताई, ये सारी जानकारी जो है आवक और गुणवत्ता के अनुसार है और इसके ज़रिए हमारे किसानों को पूरी जानकारी मिलती है और उनको लाभ भी मिलता है कि अलग अलग मंडियों में फिलहाल क्या स्थिति बनी हुई है। तो जान लिया आपने यहाँ पे अलग अलग कृषि जिन्सों के जो बाजार भाव की अगर बात की जाए क्या बना हुआ है। फिलहाल आज के लिए मंडी खबर में बस इतना ही। हमें उम्मीद है किसानों को अपनी उपज का सही भाव लेने के लिए मंडी खबर से मदद मिल रही होगी। साथ ही साथ आपको बता दें अब ये सारी जानकारी आप देख सकते हैं डीडी किसान के यूट्यूब चैनल पर। इसके लिए आपकी टीवी स्क्रीन पर जो QR कोड दिखाया जा रहा है इसे आप स्कैन करें, जिसके बाद आप पहुँचेंगे हमारे यूट्यूब चैनल पर और यहाँ ये सारी जानकारी मंडी खबर के साथ अब आप कभी भी कहीं भी देख सकेंगे।
तो अलग अलग कृषि जिंसों के मंडी भाव लेकर फिर होंगे हाजिर। फिलहाल के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।